क्लास 7 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 7 में आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भिन्न और दशमलव की एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट है इसके अंदर 1.3 मल्टीप्लाई 10। 1.3 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि किसी दशमलव संख्या को, किसी डेसिमल नंबर को अगर 10, 100, 1000 या इस तरह की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करनी होगी तो उस संख्या में जितने जीरो होंगे दशमलव उतने ही स्थान जो है राइट साइड में चलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में एक जीरो है, तो यानी कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ चलेगा, राइट साइड में एक स्थान, एक प्लेस जो है राइट साइड की ओर चलेगा। तो यानी कि हम 1 के और 13 की गुणा करते हैं तो 13 मिल जाएंगे। फिर जीरो और दशमलव के कारण दशमलव कहाँ जाएगी, एक इधर की तरफ आएगी और जीरो, चूँकि इसके बाद में कोई संख्या नहीं है तो ये हमने जीरो अपनी तरफ से लगा दी, तो ये आंसर मिल जाता है हमें 13.0। जितने स्थान भी इस तरह की संख्याओं में होंगे दशमलव उतने ही स्थान दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में चलती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर इसमें सेकंड पार्ट है 36.8 मल्टीप्लाई 10। तो 36.8, इसमें यहाँ पे मैं लास्ट में जीरो लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं 10 में एक जीरो है, एक और इसके बाद में फिर जीरो, तो एक जीरो है इसके अंदर, यानी कि जो हमारा डेसिमल है वो एक जो है प्लेस राइट साइड में चलेगा, यानी कि 8 से आगे पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 368 दशमलव, और उसके बाद में संख्या क्या है, जीरो है, तो जीरो लगा दिया। तो अब इस दशमलव जीरो का कोई महत्व नहीं रह गया, खाली 368 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाता है। फिर इसमें थर्ड है 153.7 गुणा 10। तो इसमें भी हम एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी तरफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद में किसी नॉन जीरो अगर कोई नंबर है उसके बाद में हम कितने भी जीरो लगा दें संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 10 में एक जीरो है, 10 तो उसके यानी कि दशमलव है हमारी एक स्थान दाईं तरफ चलना शुरू करेगी। तो ये हो जाएगा 153.7 और फिर उसके बाद में दशमलव जीरो, तो हम इसको खाली 1537 बोल सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फोर्थ इसके अंदर है 168.07 मल्टीप्लाई 10। तो अब यहाँ पर फिर हम एक जीरो लगा सकते हैं या ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक हमारे पास पहले से ही है। तो 10 में चूंकि एक ही जीरो है तो यानी कि दशमलव हमारा एक स्थान ही राइट साइड में चलेगा, यानी कि ये हो जाएंगे 1680.7। जो नॉन जीरो नंबर होता है और दशमलव जो होती है उनके बीच में अगर कोई जीरो है तो वो महत्वपूर्ण है, ना तो हम उसको हटा सकते और ना ही उसमें बीच में कोई अपनी तरफ से कोई और संख्या लिख सकते, ना ही जीरो लिख सकते। हाँ, उसके बाद में नॉन जीरो जो नंबर है उसके बाद में चाहे जितने जीरो लगा दें। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रयोग की और दशमलव हमारी जीरो से राइट साइड में चली गई। तो ये हो गया 1680.7। फिर फिफ्थ इसके अंदर 31.1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर चूंकि 2 जीरो हैं 100 के अंदर, तो यानी कि जो हमारा दशमलव है वो 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास तो केवल एक स्थान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31.1, एक स्थान और बढ़ा दिया, एक जीरो और बढ़ा दी। हम चाहे इसमें 100 जीरो बढ़ा दें, कोई फर्क इस पर संख्या पर हमारी नहीं पड़ेगा।
और अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे, तो दो जुगरे हैं 100 के अंदर, इसलिए दशमलव भी 2 स्थान जाएगी, तो 1 स्थान और दूसरा स्थान ये हो गया, यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3110.0, 3110, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। फिर 6th है इसके अंदर 156.1 और गुणा 100, तो चूंकि 2 जीरो हैं तो हमने 2 स्थान यहाँ पर बना दिए, एक और बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे। अब दशमलव में 2 जीरो हैं तो 2 ही स्थान हमारी दशमलव दाईं तरफ चलेगी, यानी कि ये संख्या बनेगी 1 2, यानी कि इस जीरो के बाद में दशमलव लगेगी, तो 15,610.0, ये हमारा इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर 7th पार्ट है 3.62 मल्टीप्लाई 100, तो 1 जीरो और अपनी तरफ से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पर, तो 2 जीरो हैं चूंकि 100 में, तो 2 ही स्थान इधर जाएंगे, यानी कि जो दशमलव आएगी इस बार कहाँ आएगी, 2 के बाद में आएगी, तो ये हो जाएंगे 362 और दशमलव 0। फिर 8th इसका 43.07 मल्टीप्लाई 100, 1 जीरो हमने लगा दी बढ़ा दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 जीरो यानी कि 2 जीरो के बाद में दशमलव चलेगी, तो ये आ जाएंगे 4300, कहाँ आएगी दशमलव, 7 के बाद में आएगी, तो दशमलव 0 7.0, तो 4307 हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका 9th पार्ट है 0.5 मल्टीप्लाई 10, तो 1 जीरो और लगा दो यहाँ पर। अब चूंकि 10 में तो एक ही जीरो है, तो इसलिए एक स्थान आगे जाएगी, कहाँ आएगी दशमलव, 5 के पहले है, अब 5 के बाद में आ जाएगी, यानी कि 5.0, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 10th पार्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10, चूँकि हमारी दशमलव चूँकि 10 में एक ही जीरो है, तो दशमलव भी एक ही स्थान जानी है, और उसके बाद भी इसमें एक स्थान बचा रहेगा, तो हमें जीरो लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएंगे 0.008, जो दशमलव है एक स्थान चल करके इस वाली जीरो के बाद में आ जाएगी, तो 0.8, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.8, ये इसका आंसर आ गया। 11th पार्ट है इसका 0.9 मल्टीप्लाई 100, अब 100 में 2 जीरो हैं, यानी कि जो डेसिमल है वो 2 स्थान जाएंगे, तो एक स्थान तो है हमारे पास, एक स्थान और अपनी तरफ से बनाया और एक स्थान और बना दिया, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन बना दिया हमने, तो 2 स्थान जाएंगे, यानी कि एक और दूसरा, यानी कि इस वाले जीरो के बाद में इन दोनों जीरो के बाद में दशमलव आएगी, यानी कि संख्या बन जाएगी हमारी 90.0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसका 12th पार्ट है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, अब 1000 में 3 जीरो हैं, तो यानी कि 1 2 2 तो हमारे पास है जगह, तो तीसरा स्थान हमें बनाना पड़ेगा, और ये बन गया, एक और जीरो चाहे लगा सकते हैं हम यहाँ पर, तो 3 स्थान चलाएंगे, 1 2 3, इस वाले जीरो के बाद में दशमलव आ जाएगी, तो ये हो जाएगी संख्या हमारी 0 पॉइंट, चूँकि ये वाली जीरो भी आ जाएगी पहले, 30, सॉरी ये पॉइंट तो हमारा ख़त्म हो गया था, 0030.0, यानी कि आंसर हुआ 30.0, ये हमारा 12th पार्ट का आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। अ व्हीकल
goes 55.3 kilometer in a liter. So how far it will go in 10 liter of petrol. तो आंसर इसका 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है कितनी? 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में कितना करेगा? चूंकि ज़्यादा एक कम का दे रखा है और ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है तो यानी कि यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 55.3 में 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चूंकि 10 में एक जीरो है तो यानी कि जो दशमलव है हमारी एक स्थान दाईं तरफ चलेगी, तो ये हो जाएंगे 553.0 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल जो है 553 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।